नमस्कार जी, राधे-राधे माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह-सुबह का समय है और यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है सुबह की और बस मुझे बनानी है मूँगी मसरी दाल यानी कि 5 मिनट में बनने वाली दाल। तो जी बस सबसे पहले मैंने दाल को वॉश करके अच्छे से रख दिया है, उसके बाद बस कुकर चढ़ा लूँगी गैस पर और साथ के साथ ही प्याज वगैरह कट करके तड़का लगा दूंगी। और कोई भी रेसिपी वगैरह शेयर नहीं कर रही हूँ मैं क्योंकि सिंपल तरीके से बन जाती है, ये बहुत ही आसानी से बन जाती है 5 मिनट में ही। और बस जब तक कुकर में तेल गर्म होगा तब तक मैं प्याज कट कर लूँगी फटाफट से और बस तड़का लगा दूंगी क्योंकि बच्चों को भी जाना है स्कूल, एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के और बस खाकर जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन जल्दी छुट्टी हो जाती है तो बस खाना लेकर नहीं जाते हैं, खाकर जाते हैं क्योंकि इंटरवल के टाइम पर ही छुट्टी हो जाती है तो फिर घर जल्दी आ जाते हैं तो इसलिए टिफ़िन लेकर नहीं जाते हैं। तो जी बस यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है कुकर में और उसके बाद बस प्याज का तड़का लगा दूँगी, जीरा और प्याज का। और इधर मैंने दाल में डालने के लिए पानी भी रख दिया है और जो भी कूड़ा हुआ है प्याज वगैरह के छिलके उनको मैं डाल के आ गई हूँ डस्टबिन में क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती है, किचन फैली-फैली सी रहती है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ। तो बस इसलिए मैं साथ के साथ ही करती रहती हूँ और इससे काम ज़्यादा नहीं फैलता है। तो जी बस यहाँ पर मैंने हल्दी, नमक, मिर्च और गरम मसाले का घोल भी बना लिया है, थोड़ा-सा पानी डालकर एक कटोरी में और बस प्याज का तड़का ही लगाऊँगी मैं दाल में, टमाटर नहीं ऐड करूँगी क्योंकि बच्चों को पसंद भी नहीं है। जब दाल में टमाटर दिखते हैं तो बच्चे वैसे भी निकाल ही देते हैं और अच्छे नहीं लगते हैं उनको, तो मैंने सोचा आज नहीं डालती हूँ टमाटर, वैसे तो डाल भी देती हूँ कई बार। तो बस प्याज को फ्राई करके मैंने उसमें डाल दिया है हल्दी, नमक, मिर्च का जो मैंने घोल बना के रखा है और उसको अच्छे से फ्राई कर लिया है मसाले को और उसके बाद ऐड कर दिया है पानी और उसके बाद जो मैंने दाल रखी थी उसको एक बार और वॉश करके डाल दिया है कुकर में और बस ढक्कन लगाकर एक सीटी लगाऊंगी, एक सीटी में ही दाल बनके तैयार हो जाती है ये। और इस वाली दाल को एक सीटी वाली दाल भी बोलते हैं, 5 मिनट वाली दाल भी बोलते हैं, मूंगी मसरी दाल भी बोलते हैं, मरीजों वाली दाल भी बोलते हैं। तो जी इस दाल के कई नाम हैं और कई फायदे हैं, हेल्दी होती है वैसे तो ये दाल। बच्चे खा लेते हैं मूंगी मसरी दाल तो इसलिए मैं तो बनाती ही रहती हूँ, काली दाल नहीं खाते हैं बच्चे और पतिदेव को पसंद है काली दाल, तो कई बार तो ऐसा होता है दोनों ही दाल मुझे बनानी पड़ती है, मूंगी मसरी भी और काली दाल भी। आज तो मैं एक ही दाल बनाऊंगी, बस दाल में मैंने तड़का लगा दिया है, उसके बाद आटा लगा लूंगी फटाफट से और साथ के साथ ही दुकान के लिए भी रोटियां सेक लूंगी और बच्चों के लिए खाने के लिए भी सेक लूंगी। और बस इसलिए मेरा सुबह को जल्दी काम निपट जाता है क्योंकि मैं जल्दी उठकर सारे काम निपटा लेती हूँ। फिर सारे दिन की टेंशन नहीं रहती है कि ये काम पड़ा है या वो काम पड़ा है। खाना बनाने के बाद बस क्लीनिंग का काम रह जाता है तो वो भी जल्दी ही निपट जाता है। और आटा मैं फ्रिज में नहीं लगा कर रखती हूँ क्योंकि रखे हुए आटे की रोटी नहीं बनानी चाहिए, खानी भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं साथ के साथ ही आटा बनाती हूँ, शाम को अलग और सुबह को अलग। और साथ के साथ आटा बनाते हैं और उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं तो रोटियां भी बहुत अच्छी बनती है। तो जी बस आटा मैंने लगा दिया है, इसको 5-10 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूंगी। और आटे को अगर हम रख देते हैं 5 या 10 मिनट के लिए तो रोटियां अच्छी बनती हैं। और इधर मुझे दिख रहा था फ्रिज थोड़ा सा गंदा हो गया है क्योंकि खाना बनाते बनाते हाथ लगते रहते हैं फ्रिज को, तो मैंने सोचा तब तक आटा लगा कर रखा हुआ है मैंने, तो मैं फ्रिज ही साफ कर लेती हूँ तब तक और क्या। और बस आटे को मैंने रख दिया है, कई बार मेरे पास टाइम होता है तो 10 मिनट के लिए भी रख देती हूँ और नहीं भी टाइम होता है तो 5 मिनट के लिए तो मैं रख ही देती हूँ आटे को, क्योंकि अगर साथ के साथ बनाने लग जाओ रोटी तो अच्छी नहीं बनती है। तो जी बस दाल में सीटी लग गई है, उसके बाद सेक दूंगी रोटियां। टिफिन दुकान के लिए बाद में पैक करूंगी मैं, बस पहले बच्चों को खाने के लिए दे दूंगी और इनको ही भेजना है बच्चों को सबसे पहले, अभी तो सब सोए हुए हैं पतिदेव भी और दोनों भाई भी। तो बस बच्चों को भेजना है स्कूल, इनको भेज दूंगी पहले और उसके बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट का रेस्ट करके फिर मैं अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो
8 साढ़े 8 बजे तक मेरा काम निपट जाता है, अगर मैं लगी रहूँ तो। और अगर बीच में रेस्ट करने बैठ गई या मोबाइल चलाने बैठ गई तो फिर लेट हो जाता है थोड़ा सा काम। वैसे इतना भी लेट नहीं होता है, 10 बजे तक मैं सारा काम अपना निपटा लेती हूँ। और जब तक बच्चे तैयार होते हैं तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, डेली का मेरा ऐसा ही है। कई बार होता है कि बीच में ही मुझे रोटियां बनानी रोकनी पड़ती हैं, क्योंकि मुझे मेरी बेटी की चोटियां बनानी होती हैं, तो इसलिए कई बार लेट ना हो जाए तो इसलिए मैं बच्चों का खाना बनाकर बीच में ही चोटी बनाने चली जाती हूँ मेरी बेटी की, और फिर दुकान के लिए रोटियां सेकती हूँ बाद में। और कई बार टाइम होता है मेरे पास, जैसे कि आज मैंने जल्दी बनने वाली दाल बना ली है, तो जल्दी बन गई दाल, रोटियां भी जल्दी बन गई, तो साथ के साथ भी सेक लेती हूँ। और कई बारी किसी सब्जी में टाइम लग जाता है काफ़ी, तो फिर टाइम नहीं होता, तो उसकी वजह से फिर मुझे रोटियां बीच में ही रोकनी पड़ती हैं, क्योंकि दुकान के लिए भी काफ़ी रोटियां बनानी पड़ती हैं, तो इसलिए। तो जी बस दाल बन के तैयार हो गई है, बच्चों को खाने के लिए दे दूंगी एक एक रोटी, क्योंकि इंटरवल नहीं होगा स्कूल में, तो चाहे मुझे ज़बरदस्ती बोल के खिलाना पड़े उन्हें, तो मैं खिलाकर ही भेजती हूँ खाना उनको। और अब तो वैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं, अगर एग्ज़ाम भी ना हो तब भी मैं खाना खिलाकर ही भेजती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह-सुबह दूध, चाय, फल फ्रूट कुछ भी नहीं लेते हैं, नखरे करते हैं, तो मैं सोचती हूँ खाना बना हुआ है, फ्रेश-फ्रेश खाना बनता है सुबह-सुबह, तो मैं सोचती हूँ खाना ही खाकर चले जाएँ थोड़ा-सा, क्योंकि फिर बाद में टेंशन नहीं रहती है कि बच्चों को भूख लगी होगी स्कूल में, ये सब दिमाग में आती रहती हैं बातें, अगर बच्चे ना खाकर जाएँ कुछ भी। और कई बारी ऐसा हो गया है, मेरी बेटी जो है कुछ भी खाकर नहीं जाती थी, तो स्कूल जाते ही इसको चक्कर आने लगते थे, तो तब से ज़्यादा मुझे टेंशन रहती है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, सुबह को खाना जो भी बनता है इनको लगाकर दे देती हूँ, तो फिर इनको खाना ही पड़ता है। और कई बारी इनकी पसंद की सब्ज़ी नहीं होती है बनी हुई, तो फिर मैं नमक मिर्च के पराठे बना देती हूँ, वो भी अच्छे से खा लेते हैं बच्चे दही के साथ। और आज तो मूँगी मसरी दाल बनी है, तो खुश होकर खा लेते हैं दोनों बच्चे ही। तो जी बस खाना बन गया है और बच्चे ने खा भी लिया है। यहाँ पर मैंने चोटियाँ भी बना दी हैं अपनी बेटी की, और बच्चे चले जाएँगे अब स्कूल। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।